नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक ऐसी रहस्यमयी बात साझा करने जा रहा हूं जो साधारण होते हुए भी बहुत गहरे अर्थ रखती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो स्वयं एक छिपकली के माध्यम से प्रकट हुआ। सुनकर अचरज हो सकता है, लेकिन हमारे घरों में रहने वाली छिपकलियों को केवल एक जीव मान लेना अधूरा सत्य है। मान्यताओं के अनुसार उनका हमारे पूर्व जन्मों से भी एक सूक्ष्म संबंध माना गया है। वे बिना कारण किसी के घर में नहीं आती। उनके आने, घूमने और विशेष स्थानों पर दिखने के पीछे कारण छिपे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि घर की स्त्रियां, विशेषकर पत्नी, छिपकलियों से डरती हैं या उनसे घृणा करती हैं। यह डर केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक अदृश्य भावनात्मक और आध्यात्मिक कारण छिपा होता है। यह रहस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को समझाया था। इसलिए मित्रों, इस कथा को अंत तक सुनना आवश्यक है। इसे सुनने के बाद आप स्वयं समझ पाएंगे कि छिपकलियां हमारे घर में क्यों आती हैं, वे कुछ विशेष कोनों या दीवारों पर ही क्यों दिखाई देती हैं, और उनका हमारे जीवन से कैसा गूढ़ संबंध हो सकता है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, हे माधव, वह स्त्री जो अपने पति को अपने वश में करने का प्रयास करती है, उसे किस प्रकार का फल प्राप्त होता है? और वह पुरुष जो अपनी पत्नी को दासी समझकर उसके स्वाभिमान को कुचलता है, उसका भविष्य कैसा होता है? यह सुनकर श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है, पर इसका उत्तर अत्यंत गूढ़ है। विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र और समानता पर आधारित संबंध है। जब पत्नी अहंकार, ईर्ष्या या लालसा में पति पर अधिकार जमाना चाहती है, या जब पति क्रोध और अभिमान में पत्नी को अपने अधीन समझता है, तब दोनों अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें कठोर परिणाम भोगने पड़ते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, इस विषय से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। जो व्यक्ति इसे पूर्ण ध्यान और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सौभाग्य, मानसिक शांति और पारिवारिक समृद्धि स्वतः आने लगती है। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने नारद जी को वह अद्भुत कथा सुनानी आरंभ की। बहुत पुराने समय की बात है। पाटलेश्वर नाम का एक नगर था, जहां जीवन की गति शांत और सरल थी। नगरवासी प्रातः मंदिर जाकर दिन की शुरुआत करते, दोपहर खेतों या व्यापार में परिश्रम करते और संध्या होते ही अपने घरों के आंगन में बैठकर दिन भर की घटनाएं साझा करते। उसी नगर में सत्यपाल नाम का एक वैश्य रहता था। उसका स्वभाव सरल और शांत था। आय साधारण थी, पर इतनी पर्याप्त कि वह अपने परिवार, पत्नी और वृद्ध माता का भली भांति पालन कर सके। सत्यपाल की पत्नी का नाम मालिनी था। वह रूपवान थी, पर उसकी सुंदरता से अधिक लोगों का ध्यान उसकी महत्वाकांक्षा आकर्षित करती थी। वह चाहती थी कि उसका घर, उसका जीवन दूसरों से श्रेष्ठ दिखाई दे। जब पड़ोस की स्त्रियां नए वस्त्र, आभूषण या अपने पतियों की प्रशंसा की बातें करतीं, तो मालिनी के मन में एक अनजानी कसक उठती। उसे यह खलता कि सत्यपाल हर विषय में उसे सर्वोच्च स्थान नहीं देता। वह अपने पति को बुरा नहीं मानती थी, पर उसे लगता था कि उसे वह अधिकार और महत्व नहीं मिल रहा जिसकी वह अपेक्षा करती थी। शुरुआत में यह असंतोष बहुत हल्का था। कभी वह मन ही मन सोच लेती, काश सत्यपाल मेरी बातों को थोड़ा और महत्व देता। अगले दिन विचार आता, अन्य स्त्रियों के पति अपनी पत्नियों का कितना ध्यान रखते हैं, मेरा पति क्यों नहीं? धीरे धीरे यह साधारण भावना गहरे असंतोष में बदलने लगी। एक दिन की बात है। मालिनी आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। तभी पड़ोस की रमा वहां आई। उसके गहने छन छन कर रहे थे। उसने गर्व से कहा, बहन देखो, मेरे पति ने सावन के अवसर पर मुझे यह नया हार दिलाया है। मालिनी ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, पर उसके भीतर कहीं कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, मेरे पास दिखाने को क्या है, और मैं ही हर बार समझौता क्यों करूं? उसी रात सत्यपाल देर से घर लौटा। घर में जल रहा दीपक लगभग बुझने को था। उसने शांत स्वर में कहा, आज दुकान में हिसाब किताब कुछ उलझ गया था। मालिनी चाहती थी कि वह उसके पास बैठकर उसके दिन की बातें सुने, उसकी थकान देखे, उसके मन की बात समझे। लेकिन सत्यपाल ने चुपचाप भोजन किया और विश्राम करने चला गया। यहीं से उस कथा का वह मोड़ शुरू होता है
जहां कर्म, संबंध और रहस्य एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। वास्तविकता यह थी कि उस दिन सत्यपाल सचमुच अत्यंत थका हुआ था, लेकिन मालिनी के मन ने उस थकान को उदासीनता मान लिया। उसे लगा कि उसका पति जानबूझकर उससे दूरी बना रहा है। वह बार बार यही सोचती रहती, यदि सत्यपाल मुझे वैसा महत्व दे जैसा मैं चाहती हूं, तो हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझ जाएंगी। इन्हीं दिनों नगर में कुछ स्त्रियों के बीच गुप्त चर्चाएं शुरू हो गईं। वे तांत्रिक उपायों और गूढ़ विधियों की बातें करने लगीं। कोई कहती कि एक साधुनी आई है जो ऐसे सौम्य मंत्र बताती है जिनसे पति का स्वभाव नरम बना रहता है और उसका मन पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगता है। मालिनी ने यह बातें सुनकर अनसुना नहीं किया। उसके भीतर एक विचार जन्म लेने लगा। उसने स्वयं से कहा, यदि थोड़े से उपाय से पति का मन मेरे पास टिक जाए तो इसमें बुराई ही क्या है? आखिर मैं अपने ही घर की शांति चाहती हूं। एक शाम जब सत्यपाल दुकान से लौटा, उसने पहले शांत भाव से पानी पिया। फिर वह अपनी वृद्ध मां के पास बैठ गया और उनके पैरों की सेवा करने लगा। मालिनी यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उस दृश्य ने उसके मन में एक अजीब सी पीड़ा भर दी। उसे लगा कि इस घर में उसका स्थान दूसरे क्रम पर है। उस रात वह देर तक छत पर बैठी रही। आकाश साफ था और हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी। उसी सन्नाटे में उसके विचार और गहरे होने लगे। वह सोचने लगी, हर काम मेहनत से ही हो, यह जरूरी तो नहीं। कई बार जीवन में बिना अधिक प्रयास के भी राहें खुल जाती हैं। यदि कहीं से थोड़ी सहायता मिल जाए तो क्या वह गलत कहलाएगी? अगली सुबह जैसे ही अवसर मिला, उसने रमा से पूछ लिया, जिस साधुनी का तुम जिक्र कर रही थीं, वह कहाँ रहती है? मुझे उसका पता बता दो। मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरे अनुसार चले और मेरे जीवन में सुख शांति भर जाए। रमा ने यह सुनकर थोड़ा संकोच किया। उसने धीमे स्वर में कहा, लोग कहते हैं कि वह साधुनी साधारण मंत्र नहीं देती। उसके पास जाने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए। मालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मेरा घर और अधिक मधुर हो जाए। लेकिन उसके मन के भीतर छिपी सच्चाई कुछ और ही थी। वह चाहती थी कि सत्यपाल उसकी हर बात माने। वह हंसे तो उसके कारण, निर्णय ले तो उसी की इच्छा से। उसी दोपहर उसने नगर की एक पुरानी पगडंडी पकड़ ली जो नदी के किनारे की ओर जाती थी। वहीं एक छोटे से डेरेनुमा स्थान पर वह साधुनी रहती थी। साधुनी की आयु अधिक थी। उसके बाल चांदी जैसे उजले थे और आंखों में असामान्य तीक्ष्णता थी। मालिनी को देखते ही साधुनी ने कहा, बेटी, जो लोग यहां कुछ खोजते हुए आते हैं वह अक्सर उनके लिए कल्याणकारी नहीं होता। बताओ, तुम क्या चाहती हो? मालिनी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा पति मुझे अधिक सम्मान दे, मेरी इच्छाओं को समझे और मेरी बात माने। साधुनी ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में प्रश्न किया, क्या तुम उसे अपने मन के अनुसार चलाना चाहती हो? यह प्रश्न सीधा और स्पष्ट था। मालिनी ने सिर झुका लिया। शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर उसके मन ने स्वीकार कर लिया। साधुनी ने एक गहरी सांस ली और बोली, पति के मन को बांधना कठिन नहीं है, पर उसका परिणाम अत्यंत भारी होता है। क्या तुम उन परिणामों को सहने के लिए तैयार हो? मालिनी ने बिना अधिक सोचे उत्तर दे दिया, यदि मेरे घर में शांति आ जाए तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। साधुनी कुछ क्षणों तक उसे देखती रही, फिर बोली, मनुष्य की इच्छा कभी अकेले नहीं आती, उसके साथ उसकी कीमत भी जुड़ी होती है। यह याद रखना, किसी की स्वतंत्र इच्छा को छीनना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। मालिनी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने साधुनी से कहा, मुझे वही उपाय सिखाइए जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर सके। यह सुनकर साधुनी ने अंतिम बार सावधानी से चेताया, यदि तुम इस मार्ग पर कदम रखती हो तो इससे लौटना सरल नहीं होगा। जो मैं बताने जा रही हूं वह केवल जानने की वस्तु नहीं है, उसे समझना आवश्यक है। यदि समझ में चूक हुई तो उसका भार तुम्हें स्वयं उठाना पड़ेगा। मालिनी ने फिर सिर झुकाकर सहमति जताई और बोली, आप बताइए, मैं सब समझने का प्रयास करूंगी। साधुनी ने कहना आरंभ किया, मनुष्य के मन को बांधने का एक मंत्र होता है, पर वह केवल मिट्टी, पुष्प या दीपक से सिद्ध नहीं होता। इसके लिए उस व्यक्ति की कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो उसके जीवन से सीधे जुड़ी हो। बिना उस संबंध के मंत्र मन तक नहीं पहुंच पाता।
मालिनी ने धीमे स्वर में पूछा। वह वस्तु क्या होगी? साधुनी ने बिना घुमाव के उत्तर दिया। उसके बाल। बस एक छोटा सा गुच्छा पर्याप्त है। यह सुनते ही मालिनी एक क्षण के लिए चौंक गई। उसने संशय से कहा, बाल? क्या यह उचित है? साधुनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उचित और अनुचित का निर्णय मनुष्य स्वयं करता है। मंत्र का कार्य केवल इतना है कि वह मन की डोरी को खींच देता है। एक बार डोरी खींच गई तो सामने वाला चलने लगता है, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। मालिनी कुछ पल मौन रही, फिर उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यदि इससे मेरे घर में शांति आ सकती है तो मैं बाल ले आऊंगी। साधुनी ने तुरंत चेताया, सावधान रहना, यह मार्ग आसान नहीं है। पति के मन को बांधना किसी नदी के प्रवाह को मोड़ने जैसा होता है। यदि बहाव उल्टा पड़ गया तो उसका प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। मालिनी ने मन ही मन सोचा, मैं तो केवल थोड़ी सी सहायता चाहती हूं, बस इतना कि सत्यपाल मेरी बात सुने। इसके बाद वह अपने घर लौट आई और एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। उस रात उसने ध्यान रखा कि सत्यपाल गहरी नींद में चला जाए। जब उसे विश्वास हो गया तो वह धीरे से उठी और अपने पति के पास जाकर बैठ गई। कुछ क्षण वह उसे शांत भाव से सोता हुआ देखती रही। फिर वह उसके सिर के पास झुकी और बड़ी सावधानी से बालों का एक छोटा सा गुच्छा उंगलियों में ले लिया। सत्यपाल ने नींद में हल्की सी करवट ली, पर उसकी आंख नहीं खुली। मालिनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह तुरंत उठी और कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह वह फिर साधुनी के पास पहुंची। साधुनी ने बाल देखते ही पूछा, क्या तुमने यह कदम सोच समझकर उठाया है? मालिनी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हां, मैं तैयार हूं। साधुनी ने उसे अपने डेरे के पीछे एक छोटे से खुले घेरे में बैठाया। चारों ओर नीम की लकड़ियां सजी थीं। बीच में एक काला गोल पत्थर रखा था, जिस पर हल्दी और सिंदूर की सूखी परत जमी हुई थी। साधुनी ने गंभीर स्वर में कहा, यहां जो कुछ भी होगा वह केवल दिखाई नहीं देगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। यदि भय उत्पन्न हो तो अपने मन को स्थिर रखना। मालिनी ने संकोच से पूछा, क्या मुझे कोई पीड़ा होगी? साधुनी ने उत्तर दिया, पीड़ा शरीर में नहीं, मन में होगी, और पीड़ा से अधिक भय से सावधान रहना। मंत्र में भय कमजोरी बन जाता है। इसके बाद साधुनी ने बाल उस पत्थर पर रखे और एक छोटा सा पात्र उठाया, जिसमें गाढ़े लाल रंग का द्रव भरा था। फिर उसने बहुत धीमे और गंभीर स्वर में मंत्रोच्चार आरंभ किया। मंत्रोच्चार, सुरों की गूंज और बहती हवा, तीनों मिलकर वहां एक गहरा और बोझिल वातावरण रच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उस स्थान की हवा भी किसी अदृश्य भार को ढो रही हो। मालिनी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और संकोच से धीरे पूछा, यह मंत्र वास्तव में कैसे प्रभाव डालता है? साधुनी ने मंत्र पढ़ना रोक दिया और शांत स्वर में उत्तर दिया, यह मन को मन से बांधता है, एक इच्छा को दूसरी इच्छा से जोड़ देता है। जब तक यह मंत्र अपनी जगह पर सक्रिय रहेगा, तुम्हारा पति तुम्हारी कही बातों को अपनी ही सोच समझेगा। उसे यही लगेगा कि जो निर्णय वह ले रहा है वह उसकी अपनी इच्छा से लिया गया है। मालिनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, और यदि मैं कभी इसे रोकना चाहूं तो? साधुनी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, जिस डोरी को एक बार बांध दिया जाता है उसे खोलना सरल नहीं होता। कई बार बंधन इतना कठोर हो जाता है कि उसे खोलते समय दोनों पक्षों को पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सुनकर मालिनी थोड़ी असहज हुई, पर उसके मन में उस समय विवेक से अधिक लालसा हावी थी। साधुनी ने फिर से मंत्रोच्चार आरंभ किया। उसने बालों पर उस गाढ़े द्रव को लगाया और पत्थर के ऊपर हल्का सा घेरा बनाते हुए बोली, अब तुम्हें लगातार 3 रात तक इसी घेरे के भीतर बैठना होगा। हर रात दीपक जलाना है और धीरे धीरे सत्यपाल का नाम लेते रहना है। मन में केवल यही भावना रखना कि वह तुम्हारी ओर झुके। मालिनी ने पूछा, बस इतना करने से ही प्रभाव दिखने लगेगा? साधुनी ने गंभीरता से कहा, हां, पर यह मत भूलना कि मंत्र अपना काम करता है, लेकिन उसकी कीमत भी होती है। मालिनी ने निर्देशों का पालन किया। वह लगातार 3 रात उसी घेरे में बैठी, दीपक जलाती, आंखें मूंद लेती और धीमी आवाज में सत्यपाल का नाम दोहराती रहती। तीसरी रात के बाद साधुनी ने कहा, अब मंत्र सक्रिय हो चुका है, परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे। याद रखना, जो तुमने चाहा है वह अवश्य मिलेगा, पर उसका फल भी साथ साथ आएगा। मालिनी ने सिर हिला दिया।
उसके कानों में केवल यही बात गूंज रही थी कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। 3 रातों के अनुष्ठान के बाद जब वह घर लौटी तो सब कुछ सामान्य ही था। सत्यपाल शांत था। उसकी मां अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी और घर का वातावरण वैसा ही बना हुआ था। मालिनी के मन में हल्का सा संदेह उठा कि शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन चौथे दिन सुबह उसने पहली बार अंतर महसूस किया। उस दिन सत्यपाल हमेशा की तरह दुकान जाने की जल्दी में था। जैसे ही उसने दरवाजे के पास जूते उठाए, मालिनी ने हल्के स्वर में कहा, जरा रुकिए, पहले नाश्ता कर लीजिए। पहले ऐसे समय वह मुस्कुराकर कह देता था, आज देर हो रही है, शाम को खा लूंगा। लेकिन उस दिन उसने बिना कोई प्रश्न किए कदम रोक दिए। वह बैठ गया और बोला, ठीक है, तुम कह रही हो तो खा लेता हूं। मालिनी कुछ क्षण उसे देखती रह गई। वह भीतर से थोड़ा चौंकी और थोड़ा प्रसन्न भी हुई। उसने फिर पूछा, आज दुकान देर से खोलोगे? सत्यपाल ने सहज भाव से उत्तर दिया, अगर तुम कह रही हो तो देर से ही सही। उसके मन में एक मौन सी खुशी फैलने लगी। वह सोचने लगी, तो मंत्र सचमुच असर दिखा रहा है। कुछ ही दिनों में यह परिवर्तन और स्पष्ट होने लगा। एक शाम जब सत्यपाल काम से लौटा, वह अत्यंत थका हुआ प्रतीत हो रहा था। मालिनी ने कहा, आज बाजार मत जाइए, घर पर ही आराम कर लीजिए। सत्यपाल ने बिना किसी तर्क या विरोध के कहा, हां, आज घर पर ही रहूंगा। पहले ऐसे समय वह बस मुस्कुरा देता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता था। अब उसका व्यवहार सचमुच बदलने लगा था। अब स्थिति यह हो गई थी कि सत्यपाल उसकी लगभग हर बात मानने लगा था, मानो उसकी अपनी इच्छा कहीं भीतर ही भीतर शिथिल पड़ गई हो। एक दिन मालिनी की सहेली रमा उससे मिलने आई। उसने इस बदलाव को तुरंत महसूस कर लिया और धीमे स्वर में कहा, मालिनी, सत्यपाल आजकल बहुत बदला बदला सा लगता है, कुछ तो अलग है। मालिनी ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस अब वह घर परिवार पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगा है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके भीतर यह परिवर्तन दोहरी भावना जगा रहा था। एक ओर उसे अच्छा लग रहा था कि अब घर उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगा है, वहीं दूसरी ओर उसे कुछ अजीब भी महसूस हो रहा था। सत्यपाल की आंखों में जो पहले आत्मविश्वास और जीवंत चमक रहती थी, वह अब धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही थी। कुछ ही सप्ताहों में हालात यहां तक पहुंच गए कि सत्यपाल हर छोटे बड़े निर्णय से पहले मालिनी से पूछने लगा। वह कहता, आज दुकान कितने बजे खोलूं? कौन सा सामान मंगवाना है? मां की दवा कब ले आऊं? मालिनी को यह सब अच्छा लगने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि अब घर में उसकी बातों का वजन बढ़ गया है। जब पड़ोस की स्त्रियां यह परिवर्तन देखतीं, तो कुछ के मन में ईर्ष्या जाग उठती। किसी ने कहा, मालिनी, तुम्हारा पति तो अब पूरी तरह तुम्हारी ही सुनता है। मालिनी हल्की मुस्कान के साथ कह देती, क्या करें, प्यार में ऐसा ही होता है। एक दिन सत्यपाल दुकान से लौटा तो उसकी चाल कुछ धीमी थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, आज मन दुकान में बिल्कुल नहीं लगा, पता नहीं क्यों। उस पल मालिनी के भीतर जैसे किसी ने हल्का सा झटका दिया, पर उसने तुरंत स्वयं को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर मन नहीं लग रहा तो मत जाओ, आज घर पर ही आराम करो। सत्यपाल ने बिना किसी विचार या विरोध के बस सिर हिला दिया और उसकी बात मान ली। यह वही सत्यपाल था जो कभी मेहनत को अपना धर्म समझता था। अब वह बिना स्पष्ट कारण के काम छोड़ने लगा था, मानो उसकी स्वयं की इच्छा धुंध में खोती जा रही हो। रात को उसकी मां ने धीमी आवाज में मालिनी से पूछा, बहू, सत्यपाल आजकल कुछ कमजोर सा लग रहा है, क्या तूने ध्यान दिया? मालिनी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हां मां, मैं भी देख रही हूं। शायद काम का ज्यादा बोझ रहा होगा। लेकिन मां की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद एक दिन सत्यपाल की मां की तबीयत बिगड़ गई। सत्यपाल ने कहा, मुझे वैद्य के पास जाना चाहिए। मालिनी ने तुरंत कहा, अभी मत जाओ, पहले घर के काम निपटा लो, फिर जाना। पहले होता तो सत्यपाल तर्क करता, मां की तबीयत पहले है, काम बाद में। लेकिन इस बार उसने केवल इतना कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। उस क्षण मालिनी के भीतर एक अजीब सा गर्व उभरा। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसके मन में यह भाव आया कि अब घर सचमुच उसकी मुट्ठी में है। दिन बीतने के साथ साथ सत्यपाल की स्थिति और बदलने लगी।
जो व्यक्ति पहले सुबह ताजगी के साथ उठकर तुरंत दुकान के लिए तैयार हो जाता था, वह अब कई बार बिना किसी कारण के देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता। मालिनी यह सब देखती थी, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि यह परिवर्तन मंत्र का प्रभाव है या केवल थकान का परिणाम। वह स्वयं को समझाती रहती, सब ठीक हो जाएगा, यह तो बस शुरुआत का असर है। मालिनी स्वयं को समझाती रही कि कुछ दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर समय के साथ स्थितियां सुधरने के बजाय और गहरी होती चली गईं। इन्हीं दिनों नगर में एक वृद्ध आर्षि का आगमन हुआ। लोगों में यह मान्यता थी कि वे मनुष्य के चेहरे और आंखों को देखकर उसके मन की अवस्था समझ लेते हैं। एक दिन भ्रमण करते हुए वे सत्यपाल के कार्यस्थल तक पहुंच गए। सत्यपाल की मां उन्हें देखकर आंगन में प्रणाम करने आई और बोली, महाराज, मेरे बेटे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आप कृपा करके देखिए, इसमें क्या कमी आ गई है। आर्षि ने शांत स्वर में कहा, उसे बुलाओ, मैं स्वयं देखूंगा। जब सत्यपाल उनके सामने आया तो ऋषि ने काफी देर तक उसे बिना कुछ बोले देखा। उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर थी। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इस युवक की आंखों में थकान है, पर यह शरीर की थकान नहीं है। इसके मन की शक्ति जैसे किसी ने बांध दी हो। मालिनी पास ही खड़ी थी। आर्षि के शब्द उसे सीधे भीतर तक चुभ गए। ऐसा लगा मानो वे बिना नाम लिए उसी की ओर संकेत कर रहे हों। ऋषि ने आगे कहा, मनुष्य की आत्मा तब दुर्बल होने लगती है जब उसकी अपनी इच्छा उससे छीन ली जाती है। यहां कुछ ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है, जैसे इसके निर्णय किसी और के हाथ में दे दिए गए हों। यह सुनकर सत्यपाल की मां घबरा गई। उसने व्याकुल स्वर में कहा, महाराज, मेरे बेटे को किस दोष ने जकड़ लिया है? कोई उपाय बताइए। अर्षि ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उपाय तो है, पर उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसके मन की डोरी किसने खींची है। मालिनी का हृदय एक क्षण को रुक सा गया। उसे लगा मानो उसके भीतर छिपा हर रहस्य उजागर हो रहा हो। आर्षि ने उसकी ओर सीधे नहीं देखा, बस इतना कहा, जिस मनुष्य का मन किसी की इच्छा से दबा दिया जाए वह धीरे धीरे अपना तेज खो देता है। ऐसा कर्म धर्म के विरुद्ध होता है, चाहे उसका कारण कुछ भी क्यों ना हो। मालिनी की उंगलियां कांपने लगीं। उसने स्वयं को शांत रखने का प्रयास किया, पर भीतर का भय अब स्पष्ट हो चुका था। उस रात वह देर तक छत पर बैठी रही। उसके विचार थम नहीं रहे थे। वह स्वयं से पूछती रही, क्या मैंने सच में इतना बड़ा पाप कर दिया? क्या इसी कारण सत्यपाल इतना निर्बल होता जा रहा है? उसी रात अचानक सत्यपाल बेहोश होकर गिर पड़ा। मालिनी ने घबरा कर उसकी बांह थाम ली और रो पड़ी। उसके मन में भय पूरी तरह भर गया। अब वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह उसी मंत्र का परिणाम था जिसे उसने अपनी लालसा में अपनाया था। उसने सत्यपाल का सिर अपनी गोद में रखा और बुदबुदाई, मैंने क्या कर डाला? मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए थी। मुझे तो केवल उसका प्रेम चाहिए था, ये टूटन नहीं। 2 दिन और 2 रात उसने बिना सोए उसकी सेवा की। हर पल वह उसे पानी पिलाती, उसका माथा सहलाती और झुककर कहती, तुम ठीक हो जाओ, बस एक बार मुझे देख लो। लेकिन सत्यपाल की आंखें जैसे कहीं और देख रही थीं। उसका शरीर तप रहा था और शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कई बार उसकी सांस रुकती सी प्रतीत होती और हर बार मालिनी का हृदय डर से कांप उठता। तीसरी रात जब सत्यपाल पूरी तरह निढाल पड़ा रहा तो मालिनी भीतर से टूट गई। उसे लगा कि यदि अब सहायता नहीं ली गई तो वह अपने पति को खो देगी। वह देर रात साधुनी के डेरे की ओर दौड़ पड़ी। हवा तेज थी, रास्ता अंधकार से भरा हुआ था, पर वह रुकी नहीं। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने पति को बचाना। साधुनी बाहर उकड़ू बैठी किसी जड़ी बूटी को पीस रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि मालिनी पर पड़ी, वह सब समझ गई। मालिनी उसके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, माताजी, मैं आपसे विनती करने आई हूं, मेरे पति को बचा लीजिए। उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो रही है। मैं अपनी हर भूल स्वीकार करती हूं, बस उसे बचा दीजिए। साधुनी ने गंभीर स्वर में पूछा, अब तुम्हें अपनी गलती याद आई? साधुनी ने कठोर स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें रोका था तब तुम्हें अपनी इच्छा ही सबसे प्रिय लगती थी। तुम्हें यह भ्रम था कि मनुष्य का मन कोई खिलौना है जिसे जब चाहो मोड़ लो। अब जब वही डोरी टूटने के कगार पर है तब आंसू लेकर मेरे पास आई हो। मालिनी फूट फूट कर रो पड़ी।
कांपती आवाज में बोली, हाँ, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कितना घोर पाप कर रही हूं। मुझे लगा था कि बस थोड़ा सा असर होगा, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि मैंने उसके जीवन की जड़ पर ही प्रहार कर दिया है। माताजी, आप मुझे जो दंड देना चाहें दीजिए, पर कृपा करके उसे बचा लीजिए। साधुनी ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा और पूछा, यदि उसे बचाने का अर्थ ये हो कि तुम्हें अपना भविष्य खोना पड़े, तब भी क्या तुम तैयार हो? मालिनी ने बिना हिचक उत्तर दिया, हां, मुझे केवल उसे जीवित देखना है। मेरी अपनी जिंदगी की कीमत भी चुकानी पड़े तो मैं स्वीकार करती हूं। साधुनी उठी और धीरे धीरे भीतर चली गई। कुछ क्षणों बाद वह एक छोटा सा मिट्टी का डिब्बा लेकर लौटी। उसके भीतर हल्के सुनहरे रंग का चूर्ण रखा था। उसने मालिनी से कहा, यह चूर्ण प्राण की डोरी को फिर से थाम लेता है, लेकिन इसके साथ एक और सत्य जुड़ा है। जिसने इसे मांगने का अवसर बुलाया है, उसके कर्मों का लेखा उसी दिन से आरंभ हो जाता है। उसने आगे कहा, तुम्हारा पति बच जाएगा, पर तुम्हें अपने पाप का फल तुरंत भुगतना होगा। क्या अब भी तुम यही चाहती हो? मालिनी ने दोनों हाथों से वह डिब्बा थाम लिया और बोली, हां, मुझे केवल उसके जीवन की रक्षा करनी है। साधुनी ने समझाया, इस चूर्ण की आधी चुटकी पानी में घोलकर उसे पिला देना। सूर्यास्त से पहले यह करना आवश्यक है। इसके बाद जो होगा वह नियति का निर्णय होगा। ध्यान रखना, यह चूर्ण शरीर को नहीं, आत्मा को थामता है। मालिनी ने कोई धन्यवाद नहीं दिया। वह बस दौड़ पड़ी। रास्ते में उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे, पर मन में एक विचित्र शांति उतर आई थी। घर पहुंचते ही उसने पानी गर्म किया, उसमें चूर्ण मिलाया और सत्यपाल का सिर सहारा देकर उसे धीरे धीरे पिला दिया। कुछ समय तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर अचानक सत्यपाल की सांस गहरी हुई, मानो किसी ने उसके भीतर नया प्राण भर दिया हो। उसकी उंगलियां हिलीं, पलकों में हलचल हुई और उसने धीमे स्वर में कहा, मालिनी, तुम यहीं हो? यह सुनते ही मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसी क्षण उसकी नियति ने करवट ले ली है। सूर्य ढलते ही अचानक मालिनी के सीने में तीव्र पीड़ा उठी। वह हिल भी न सकी, उसकी सांस अटक गई और वह वहीं गिर पड़ी। उसी पल उसके सामने अंधकार छा गया और फिर उसने स्वयं को दूसरे लोक में खड़ा पाया। उसके सामने यमराज खड़े थे। उनका स्वर कठोर और निर्णायक था। मालिनी, तुमने अपने पति के मन को बांधकर उसका धर्म छीन लिया। यह अत्यंत बड़ा अपराध है। तुम्हारा जीवन आज ही समाप्त होना नियत था। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मालिनी ने सिर झुका लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, केवल इतना कहा, मैं दंड स्वीकार करती हूं। यह मेरी ही गलती थी। यमराज बोले, तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा ताकि यह बोध हो सके कि किसी की स्वतंत्र इच्छा छीनना कितना घोर पाप है। इसके बाद उसे भयानक नर्क में धकेल दिया गया। वहां स्वर विकृत थे, दृश्य बदलते रहते थे और समय का कोई मोल नहीं था। असंख्य वर्षों तक यातनाएं सहने के बाद उसने स्वयं को पुनः पृथ्वी लोक में पाया, लेकिन अब वह मनुष्य नहीं थी। वह अब एक नन्ही सी छिपकली के रूप में जन्म ले चुकी थी, जो पेड़ की एक पतली टहनी पर बैठी भय से कांप रही थी। मालिनी ने ऊपर आकाश की ओर दृष्टि उठाई। उसी क्षण उसने समझ लिया कि उसका नया जन्म, उसका नया अस्तित्व आरंभ हो चुका है। पूरी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए शांत हो गए। सभा में एक गहरा मौन छा गया। तभी देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, उस स्त्री को इतना कठोर दंड क्यों मिला? क्या उसके हृदय में अपने पति के लिए प्रेम नहीं था? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, किंतु उनकी आंखों में गहन गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने कहा, नारद, प्रेम और अधिकार के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रेम वह होता है जिसमें मन स्वतंत्र रहता है, और अधिकार वह होता है जिसमें मन को जंजीरों से बांध दिया जाता है। जिस क्षण मालिनी ने अपने पति की इच्छा को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, उसी क्षण उसने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। नारद जी ने सिर झुकाकर फिर पूछा, प्रभु, क्या पति के मन को वश में करने का प्रयास इतना बड़ा अपराध है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां नारद, क्योंकि हर प्राणी की स्वतंत्र इच्छा उसकी आत्मा का प्रकाश होती है। उस इच्छा को छीन लेना उस प्रकाश को बुझाने के समान है।
जब कोई स्त्री मंत्र, छल या दबाव के माध्यम से पति को अपने अनुसार मोड़ना चाहती है, तब वह केवल पति के जीवन को नहीं, बल्कि अपने ही भाग्य को भी उलझा लेती है। जिस गृह में पवित्रता और विश्वास होना चाहिए, वहां भय और नियंत्रण का बीज बो दिया जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, स्त्री की शक्ति उसके आदेश में नहीं, बल्कि उसके सम्मान में होती है। पति का आदर करना उसका धर्म इसलिए माना गया है क्योंकि सम्मान से ही परिवार में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। पति को परिवार की सुरक्षा, व्यवस्था और धर्म की रीढ़ माना गया है। जब स्त्री उसे छोटा दिखाकर या नियंत्रित करके आगे बढ़ना चाहती है, तब पूरे परिवार की नींव डगमगाने लगती है। नारद जी ने जिज्ञासा से पूछा, और प्रभु, पति का कर्तव्य क्या है? कृष्ण बोले, पति का धर्म है अपनी पत्नी का सम्मान करना, उसे सुरक्षा देना और उसके भावों को समझना। लेकिन कोई भी धर्म तभी फल देता है जब दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, नारद, इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्त्री पति को वश में करने की कामना रखती है, वह अंततः अपने ही कर्मों के बंधन में बंध जाती है, और जो स्त्री पति का सम्मान करती है, वही परिवार रूपी स्वर्ग की रचना स्वयं कर लेती है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना न भूलें।